हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए सभी विद्यार्थियों को आज प्यार भरा नमस्कार। हमारा देखिए आज हम कक्षा 10 के जीव विज्ञान के अध्याय 3 में बात कर रहे हैं जीवों में प्रजनन के बारे में। पिछले वीडियो में हम प्रजनन के बारे में इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने डाल दिया गया है, जो कि आप लोग उसको देखे होंगे कि प्रजनन होता क्या है, किसी भी सजीव के लिए प्रजनन की आवश्यकता क्यों होती है। इस बात को आप लोग इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में देखकर समझ गए होंगे कि प्रजनन सजीवों के लिए कितना मायने रखता है। आगे देखेंगे कि प्रजनन की विधियाँ कितने प्रकार से हो सकती है। सजीव में प्रजनन उसको बोलते हैं प्रजनन की विधियाँ, यानी कि प्रजनन के प्रकार को ही पढ़ना क्या कहलाता है, प्रजनन की विधियाँ कहलाती है। उसको इंग्लिश में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि यह पूरी दुनिया जो है ना, यह क्या है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि नश्वर है। यानी कि कोई भी वस्तु अगर धरती पर है तो आज नहीं तो कल उसको नष्ट होना है। फिर भी हम लगातार देखते चले आ रहे हैं कि बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे मानव हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, कोई भी जंतु हो गया, आज बने हुए हैं, यानी कि आज हमको दिखाई दे रहे हैं। तो फिर दिमाग में ख्याल आता है कि क्या सर ये लोग नष्ट नहीं हुए, यानी कि धरती से ये लोग विलुप्त नहीं हुए। तो हम कह सकते हैं नहीं हुए। क्यों? क्योंकि आज मानव दिखाई दे रहा है, इसलिए क्योंकि उस मानव तो नहीं है, लेकिन मानव के संतान एक कॉपी करके चले आ रहे हैं, यानी कि उसकी जाति है, और वही जाति जो आगे की तरफ निरंतर बढ़ रही है, तो उसी का माध्यम जो होता है, यानी किसकी सहायता से या किसकी वजह से आज यह स्पीशीज या जाति दिखाई दे रही है, तो कह सकते हैं कि वह सजीवों में प्रजनन का ही कार्य है। यह प्रजनन की क्रिया करके सजीव अपने द्वारा संतानों की उत्पत्ति करता है, और यह लगातार पृथ्वी पर इनकी जातियों का संरचना बना हुआ है। देखेंगे कि कोई भी सजीव में प्रजनन दो प्रकार से हो सकता है। पहला है अलैंगिक जनन, और दूसरा है लैंगिक जनन। अलैंगिक को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर बात करेंगे कि सर जनन और प्रजनन, दो शब्द आता है कि जनन क्या होता है और प्रजनन क्या होता है। तो बताते चलें कि जनन और प्रजनन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि प्रजनन जो होता है किसी भी जाति के द्वारा यानी कि किया जाता है। जनन में क्या होता है कि जनन में यह किसी लिंग को दिखाता है, यानी कि दो लिंग आपस में मिलकर जो क्रिया कर रहे हैं वह प्रजनन की क्रिया में आती है। तो यानी कि जनन आपस में मिलकर जो भी एक्टिविटी यानी कि लैंगिक प्रजनन का कार्य किया, तो वह पूरी प्रोसेस जो है वह कहलाई जाती है, पूरी प्रोसेस कहलाई जाती है प्रजनन। इसके बाद आगे बोलेंगे कि परिवर्तन क्या होता है। देखिए इसके बाद अगर हम देखेंगे तो जब सजीवों का उत्पन्न होना होता है, यानी सजीव जब उत्पन्न होते हैं, जब कोई भी जीव अगर उत्पन्न होता है अलैंगिक माध्यम से अगर उत्पन्न हुआ, तो उसमें ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि नहीं मिलेगा? क्योंकि इन लोगों का जो प्रजनन होता है किसी एक ही जीव से हो जाता है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि यह ऐसा प्रजनन होता है, यानी कि ऐसे संतान की उत्पत्ति का यह चरण होता है कि यह किसी एक ही, या बोलेंगे जैसे माता पिता आपके होते हैं, आपके माता और पिता होते हैं, माता और पिता के सहयोग से यानी कि यह क्रियाकलाप से बच्चे जन्म लेते हैं। तो कह सकते हैं कि माता और पिता, देखिए इसमें दो लोगों की जरूरत पड़ी, माता और पिता, यानी कि मेल और फीमेल के बाद बच्चे हो रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें माता पिता वही रहेगा, यानी कि एक ही जीव है, वो अपने आप से क्या कर रहा है, नई संतान बना रहा है। तो उसी को बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन। क्या बोलते हैं? अलैंगिक प्रजनन। बात करेंगे कि सर प्रजनन जो होता है यह दो प्रकार से तो हम समझ लिए कि अलैंगिक
और लैंगिक हो रहा है। लेकिन सर किसमें होता है? अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है? लैंगिक प्रजनन किसमें होता है? सिंपल सी बात बता दिए कि जिसमें लैंगिक प्रजनन में दो लोगों की जरूरत होगी, यानी कि दो जीव की जरूरत होगी। एक होगा फीमेल और दूसरा होगा मेल, यानी कि एक नर और एक मादा। एक नर और एक मादा जहाँ पर मिल रहे होते हैं तो वह लैंगिक प्रजनन की क्रिया कहलाती है। और जिसमें नर और मादा जैसा कोई युग्मक नहीं होता है, केवल एक ही युग्मक से यानी कि एक ही लोग से संतानों की उत्पत्ति हो जाती है, वही कहलाती है अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में नर और मादा दो लोगों की जरूरत होती है, उसी को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक प्रजनन। अब बात करेंगे जैसे लैंगिक प्रजनन कौन कौन से जीव करते हैं। लैंगिक प्रजनन कौन कौन से जीव करते हैं, तो हम बता दें कि जो भी स्तनधारी होते हैं यानी कि जो जीव अपने बच्चे को दूध पिला सके, वह जरूर क्या होगा, लैंगिक प्रजनन की क्रिया में आता है। यानी कि उसका जो बच्चा पैदा हुआ होगा वह नर और मादा की सहयोग से क्या हुआ होगा, बच्चे की उत्पत्ति हुई होगी। यानी कि कह दिए कि स्तनधारी जंतुओं को हम विशेष कर देख लेते हैं। इसके बाद जो अंडे देने वाले होते हैं, अंडे देने वाले जंतु होते हैं, उसमें भी नर और मादा का होना पाया जाता है। यानी कि अंडे देने वाले जो जंतु या पक्षी होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं, लैंगिक प्रजनन की श्रेणी में आते हैं। नर और मादा उनमें भी होते हैं। बात कर रहे हैं कि अलैंगिक प्रजनन में सूक्ष्मजीव होंगे, अमीबा हो गया, ये लोग क्या कर लेते हैं कि अपना जो एक हाइड्रा हो गया, यानी कि लोग अपने द्वारा ही अपने क्या कर लेते हैं, संतानों की उत्पत्ति कर लेते हैं। इन्हें किसी भी प्रकार से कोई दूसरे जीव की सहायता नहीं चाहिए होती है। चलिए आगे देखते हैं अलैंगिक प्रजनन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ विशेषताएं हैं। इसको देखते हैं कि क्या होता है अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं, प्रश्न बन सकता है कि आपसे अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो इसमें बता सकते हैं कि अलैंगिक प्रजनन में संतति यानी कि जो उसके संतान होने वाले होते हैं, केवल एक ही जीव के द्वारा उनकी उत्पत्ति होती है। देखिए इसमें एक जीव से संतानों की उत्पत्ति होती है, उसे अलैंगिक प्रजनन कहलाते हैं। यानी कि जिसमें एक ही जीव से नया जीव या उसका नया बच्चा बन जाए या उसका नया बेटा बन जाए, उसी को बोलेंगे अलैंगिक प्रजनन के द्वारा उत्पन्न हुआ जीव। दूसरी बात देखेंगे कि अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि इसमें जो युग्मक होते हैं, युग्मक का मतलब होता है कि या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। यानी कि युग्मक दो प्रकार से हो सकते हैं, नर और मादा। तो इसमें बात कर रहा है कि इसमें युग्मक जो होते हैं जिसको गेमेट्स बोला जाता है, इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। हमने बता दिया कि यह एसेक्सुअल है यानी कि अलैंगिक है। क्यों नहीं आवश्यकता है, क्योंकि यह खुद से उत्पन्न कर लेता है, अपने ही शरीर के किसी भाग को तोड़ लेता है और अपने ही शरीर के किसी तोड़े हुए भाग से उसका नया जीव बन जाता है। तो इसमें किसी की क्या जरूरत पड़ेगी, जब अपने ही शरीर को तोड़ना है और उसी से जीव को बना देना है तो किसी जीव की जरूरत पड़ी नहीं। तो कह सकते हैं कि सही बात है कि सर इसमें जो है गेमेट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। अलैंगिक प्रजनन की पहचान है। दूसरी बात करेंगे कि जीव के शरीर के कुछ भाग अलग होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। अभी हमने बताया कि वही जीव होते हैं जिसको मातृ कोशिका बोलती है, कि जो अपने शरीर को तोड़ती है या कुछ भाग को अलग कर देती है अपने शरीर से, और वह अलग हुआ भाग एक नया जीव के रूप में निकल कर आता है।
यह किस क्रिया का विशेषता है? तो अलैंगिक प्रजनन की विशेषता है। आप याद कर सकते हैं कि अलैंगिक प्रजनन में कोई नया जीव अपने शरीर के कुछ भागों को तोड़कर नया जीव का निर्माण कर लेता है। अगला बात बताया जा रहा है कि यह वो जो अलैंगिक प्रजनन है, पूछा जाएगा कि किसमें पाई जाती है, कौन कौन से जीव में अलैंगिक प्रजनन देखने को मिलती है। तो आप बता देंगे कि जितने भी दुनिया में अलैंगिक करने वाले लोग हैं, जिसमें आ जाएंगे एक कोशिकीय जीव, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि एक कोशिकीय जीव जो है यह कैसे क्रिया करते हैं, यानी कि अपने संतान को बढ़ाने के लिए अलैंगिक प्रजनन की सहायता लेते हैं, यानी कि अपने ही शरीर के किसी भाग को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, और अलग करने के बाद एक उसका नया जीव बन जाएगा। तथा कुछ पौधे भी होते हैं कि जो कि क्या करते हैं, अलैंगिक प्रजनन का रास्ता अपनाते हैं, यानी कि पौधे हो गए, एक कोशिकीय जीव हो गया, यह लोग अलैंगिक प्रजनन की क्रिया करते हैं। दूसरा बात देखने को मिलता है कि सर इसमें जो होता है अलैंगिक प्रजनन में युग्मक की जरूरत नहीं होता है। इसके मुख्य लक्षण है, याद कर लेना है, इसकी विशेषताएं कभी पूछी जाती है कि अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन में अंतर बताइए, तो आप लिख सकते हैं वहाँ पर कि संतानों की उत्पत्ति एक ही जीव से होती है, युग्मक इसमें आवश्यकता नहीं होती है, इसका निर्माण नए शरीर जीव का अपने ही शरीर से हो जाता है, यह एक कोशिकीय जीव तथा कुछ पौधे वाले जातियों में पाई जाती है, युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें गुणसूत्र में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, यानी कि इसका जो क्रोमोसोम्स होता है, गुणसूत्र होता है, जो नया जीव बना है और उसकी जो जिससे वो बना है, जिसको बोला जाएगा मातृ जीव, जिससे नया जीव बनकर आया है उसको क्या बोलेंगे, पेरेंट्स, यानी कि उसका मातृ जो जीव होगा, उसकी माता होगी, माता और बेटे में कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अंतर दिखता है किसकी वजह से, तो किसी भी जीव में अंतर अगर माता पिता से दिखता है तो वह होता है गुणसूत्र की वजह से। तो गुणसूत्र जो होता है इसमें अगर करें कि नए जीव में कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वह उसके ही शरीर से बना हुआ है। अगर इसमें अंतर कब देखा जाता है किसी भी जीव में, जैसे हम बोल दिए कि सेक्सुअल यानी कि लैंगिक प्रजनन में अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि माता का गुणसूत्र कुछ और होगा, पिता का गुणसूत्र कुछ और होगा, तो दो गुणसूत्र जब आपस में संलयन करेंगे तो कुछ के लक्षण अलग होंगे, कुछ के लक्षण अलग होंगे, दोनों के लक्षण आपस में आकर मिलेंगे तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन इसमें कोई गुणसूत्र आपस में नहीं मिल रहा है, बल्कि एक ही जीव का गुणसूत्र है, तो नया जीव वाले गुणसूत्र में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। तो कह सकते हैं कि जो नया जीव बना रहेगा वह अपने पुराने वाले जो माता की कोशिका या माता जीव होगी या पिता जीव होगा उसका, उसके हूबहू समान दिखेगा यह जीव। यह अलैंगिक प्रजनन की कुछ मुख्य क्या था, लक्षण था। अब देखेंगे अलैंगिक प्रजनन की भी कई सारी विधियां हैं, एक ही टाइप्स के अलैंगिक प्रजनन नहीं होते हैं, तो इसलिए अलैंगिक पढ़ने के लिए हम लोग बहुत सारे मेथड का अध्ययन करेंगे कि कैसे कैसे किस प्रकार से अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ आगे दी गई हैं, आप लोग के बुक में भी दिया गया है, आप लोग बुक को देखकर पढ़िए और हम जो बता रहे हैं इसको लिखने की भी कोशिश कीजिए, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सब पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं, इतना बाकायदे से बता रहे हैं, तो आप लोग पढ़ते समय इसको नोट डाउन भी करते चले, क्योंकि आसानी से चीज़ों लर्न हो जाएंगी, और लिखा हुआ चीज़ कभी भूलता नहीं है, ये लोग आप भी नहीं भूलिएगा, इसलिए इसको नोट करते हुए चलिए। आगे देखते हैं कि अलैंगिक प्रजनन के प्रकार कौन कौन से हैं, तो चलिए। देखिए जीवों में प्रजनन जो है, अलैंगिक प्रजनन के प्रकार हम लोग पढ़े थे, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात कर रहे हैं कि अलैंगिक प्रजनन जो है यह सब उसके निम्न प्रकार हैं, कह सकते हैं कि अलैंगिक प्रजनन की यह सब निम्न प्रकार हैं जिसके द्वारा अलैंगिक प्रजनन हो सकती है, यानी कि विखंडन के द्वारा भी हो सकती है, मुकुलन के द्वारा भी हो सकती है, यह भी अलैंगिक प्रजनन का ही एक तरीका है, बोल सकते हैं एक टाइप से तरीका है। खंडन के द्वारा भी अलैंगिक प्रजनन हो सकती है, यानी कि ये भी एक तरीका ही है। बीजाणु जनन
यानी कि बीजाणुओं का रिप्रोडक्शन करना, आपस में करके क्या करना, फिर से जर्मिनेट करना, ये भी अनलैंगिक प्रजनन के द्वारा ही आता है। पुनरुद्भवन यानी कि फिर से अपने आप को क्या कर लेना, जिंदा कर लेना, जीवित कर लेना, जिसको बोलते हैं रीजेनरेशन, यानी कि ये भी अनलैंगिक प्रजनन के ही प्रकार में आते हैं। कायिक प्रजनन भी अलैंगिक प्रजनन के प्रकार हैं। अब एक एक करके हम लोग को टॉपिक बाय टॉपिक देखना है कि क्या होते हैं विखंडन, क्या होते हैं मुकुलन, क्या होते हैं खंडन, क्या होते हैं बीजाणु जनन, क्या होते हैं पुनरुद्भवन, क्या होते हैं कायिक जनन। फिगर भी बनाना है। इसको हम लोग एक एक करके थोड़ी देर में पढ़ेंगे, तब तक पहले समझ लेते हैं छोटी छोटी परिभाषा कि सर विखंडन क्या कहते हैं। विखंडन में भी दो प्रकार से खंडन होता है। हमने एसेक्सुअल यानी कि अलैंगिक नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ये सब फिगर बन जाना चाहिए कि फिर अलैंगिक जनन में विखंडन के द्वारा भी अलैंगिक हो सकता है, मुकुलन के द्वारा भी अलैंगिक हो सकता है, खंडन के द्वारा भी अलैंगिक हो सकता है, और बीजाणु जनन के द्वारा भी अलैंगिक हो सकता है। तो अलैंगिक प्रजनन करने के सारे तरीके हैं, अलैंगिक प्रजनन करने के सारे लोग तरीके हैं। अलैंगिक का मतलब ही होता था, मेनली हम परिभाषा में बताए थे कि कोई भी एक जीव होता है और जीव अपने ही शरीर को किसी भाग को अलग कर लेता है तो वह अलैंगिक प्रजनन की श्रेणी में आ जाता है। यहाँ पर भी देखेंगे कि विखंडन, विखंडन में किस प्रकार से जीव अपना क्या कर रहा है, शरीर को तोड़ रहा है। यानी कि केवल शरीर को तोड़ने अलग करने के ही तरीके हैं, लेकिन इसके तरीके एक एक करके थोड़े थोड़े बदलते चले गए हैं। तो इनका नाम पड़ गया है कि कोई विखंडन हो गया, कोई मुकुलन हो गया, कोई खंडन हो गया, कोई बीजाणु जनन हो गया, कोई पुनरुद्भवन हो गया, कोई कायिक प्रजनन हो गया। तो ये सारे टाइप्स होने हैं, एकदम रट लेना है आप लोग को। केवल लिखना बड़ी बात नहीं है, इसको रटते भी चलना है, क्योंकि आप बाकायदे से लिखेंगे, अच्छी तरीके से अगर समझेंगे तो यह अस्थायी अधिगम हो जाएगा, यानी कि जल्दी भूलने वाली चीज़ नहीं होगी। इसलिए लगातार इसको अपने मन में बोलते चलिए कि अनलैंगिक प्रजनन के कितने टाइप्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम दिखा दिए हैं कि 6 टाइप्स हो गए, एफ तक हो गया है, ABCDEF, विखंडन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु जनन, इसके बाद पुनरुद्भवन और कायिक जनन, ये सारे के सारे प्रकार थे। विखंडन में किस प्रकार से कोई शरीर को अपना जीव तोड़ता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कोई जीव होता है और अपने द्वारा क्या करता है, कोई पार्ट्स को तोड़ लेता है। पार्ट्स को तोड़ सकता है, एक में तोड़ सकता है, 2 पार्ट्स में तोड़ सकता है, बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ सकता है। इसको हम लोग विखंडन वाले जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि कौन सा जीव है जैसे इसमें क्रियाएं कर रहा है। पहले इस बात को समझ लेते हैं कि विखंडन होता क्या है। विखंडन यही होता है कि कोई भी जीव होता है और अपने द्वारा क्या कर लेता है कि अपने द्वारा बॉडीज को क्या करता है, स्प्लिट करता है, ब्रेक डाउन करता है, यानी कि तोड़ता है। इसके 2 प्रकार से तोड़ने की विधि हो गई। अगर 2 भागों में तोड़ा तो द्विखंडन, देख लीजिए। कोई भी जीव अपने शरीर को अगर 2 भागों में तोड़ा तो द्विखंडन। अगर बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ दिया, यानी कि अपने साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस को बहुत सारी बौछार लगा दी तोड़ने की, तो बहुखंडन में आ जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन्स। विखंडन को फ्यूजन्स के नाम से जानते हैं। कोई फ्यूजन नहीं बोलेगा, फ्यूजन दूसरा शब्द हो जाता है, फ्यूजन ही। फ्यूजन में होता है संलयन, जो कि मिलने की प्रक्रिया होती है। अब फ्यूजन जब बोला जाएगा यानी कि वो टूटने की, अलग होने की प्रक्रिया को दिखाता है। तो फ्यूजन और फ्यूजन और कन्फ्यूजन, दोनों में कोई कन्फ्यूजन नहीं रखेगा, क्योंकि फ्यूजन और फ्यूजन दोनों सेम, बोलने में थोड़ा सा अंतर लगता है, लेकिन फ्यूजन अलग होने की बात को करता है। मुकुलन क्या होता है कि कोई जीव होता है, उस पर से बडिंग निकल आती है, छोटे छोटे कलियां निकल आती हैं, और उस कलियां को जब अपने शरीर से अलग कर देता है कोई जीव या पौधा, तो वह नया जीव बन के आ जाता है, यानी उसका नया एक संतान बन के आ जाता है। वो भी अलैंगिक क्रिया को दर्शाता है। खंडन में क्या होता है, खंडन में वो होता है कि उसके शरीर के कई सारे भाग टूट गए हैं और वो अपने आप को क्या कर लेगा, फिर से नया जीव बना लेगा। बीजाणु जनन में क्या होता है कि अपने बीजाणु के द्वारा, स्पोर्स के द्वारा, सीड्स के द्वारा क्या होती है, बीज के द्वारा कोई नया पौधा जमता है, कोई नया जंतु आते हैं, तो उसको बीजाणु जनन की श्रेणी में रखते हैं। पुनरुद्भवन का मतलब कहीं से कोई मिस हो गया भाग, जैसे हमारा हाथ है, हाथ ही कहीं मिस हो गया। उस तरीके से जो जीव होते हैं, जीव की कोई भी पार्ट, शरीर का अंग अगर, यानी कि कोई शरीर का उसका छोटा सा भाग भी अगर टूट जाएगा तो वो अपने आप को रीजनरेट कर लेगा। जैसे हम लोग क्या होंगे कि हाथ टूट जाएगा तो हमारे हाथ से हम फिर से फोटोकॉपी बन के नहीं आ सकते हैं,
तो इसलिए हम ऑनलाइन की क्रिया नहीं करते हैं, और ऑनलाइन की क्रिया करने वाले कोई भी पार्ट्स होते हैं, जैसे उसका बाली टूट गया उसको फिर से क्या कर लेगा, नया जीव बन के आ जाएगा, जिसमें स्पाइरोगायरा में आता है। तो इस तरीके से पुनरुत्थ भवन में होता है। पैरा नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पैराग्राफ को हमको पढ़ते चलना है। अभी तो यह बस इतना जान जाइए कि ऑनलाइन प्रजनन के सब प्रकार है, और कायिक जनन जो होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आता है, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलम लगाना, गोटी लगाना, यानी कि पौधों में ज़्यादा काम आता है। कायिक जनन किस में आता है, पौधों में ज़्यादा यूज में लिया जाता है। तो आई होप कि आप लोग को यह बात समझ में आ गई होगी कि ऑनलाइन प्रजनन क्या था और प्रजनन के प्रकार कितने थे। इतना आज आप लोग पढ़िए। इसके बाद कल से हम लोग विखंडन, मुकुलन और खंडन, बीजाणु जनन और पुनरुत्थ भवन और कायिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए फिर से हम आप लोग को बोल रहे हैं एक बार कि आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिए, अच्छी तरीके से रियलाइज करते चलिए, ताकि यह चीज़ें बहुत देर तक रहेगी, भूलेंगी नहीं। एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो भूलेंगी नहीं। तो फिर अगले वीडियो का वेट कीजिए, और अगली वीडियो हम लेकर आएंगे फिर से विखंडन, मुकुलन और खंडन के एक एक विस्तृत जानकारी को लेकर। तब तक के लिए फिर से बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग, थैंक यू।